नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को समर्पित की गई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा की आलोचना की और कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है। जींद में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने जुलाना नगर के प्रधान डॉ संजय जांगड़ा और उनके रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली अर्बन रोड्स 2 से हरियाणा के सोनीपत और बहादुरगढ़ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर कहा कि सरकार नए वस्तु एवं सेवा कर ढांचे पर काम कर रही है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इस अवसर पर श्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में युवाओं को पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था। उस समय की कांग्रेस की सरकार के दौरान हरियाणा में युवाओं के लिए बिना पर्ची और खर्ची के एक सरकारी नियुक्ति तक मिलना असंभव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में अब तक लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि जनता के जीवन को सरल बनाया जाए और ये हमारी नीतियों और निर्णयों में साफ झलकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जनता को समर्पित की गई 2 सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सबसे बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण जिसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वर्तमान हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हरियाणा इस दिशा में देश भर में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हरियाणा विकास और सुशासन के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज विपक्ष को घेरते हुए राहुल गांधी की बिहार यात्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे यह अर्थ निकलता है कि विपक्ष को सर्वोच्च अदालत पर विश्वास नहीं है। श्री विज आज अंबाला में मीडिया कर्मियों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। जहाँ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय का विश्वास कर इनकी यात्रा से तो ये अर्थ निकलता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश भी दे दिया है तो इनको उसका करना चाहिए। इनकी यात्रा से कोई कोर्ट अपने फैसले तो बदल नहीं सकती। इनकी यात्रा निकल रही है तो इसलिए कोर्ट अपना फैसला बदल। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम कटने के संबंध में अदालत ने अंतरिम आदेश भी दे दिए हैं, इसलिए विपक्ष को सर्वोच्च अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जिक्र किए जाने पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के बारे में श्री विज ने कहा कि आरएसएस का जिक्र क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और ये संस्था देशभक्त संस्था है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन हो चुके, इसलिए झूठ भय का वातावरण खड़ा करके एक तिलिस्म के तहत लगातार अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए देश के लोकतंत्र, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश की इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने की कैंपेन चला। आपके पास कोई तथ्य नहीं। अगर चुनाव ये प्रमाण मांगता, हजारों आपके बीएलओ और फिर भी आप पंजाब के माहौल को खराब करने की योजना बना रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी के सिंघानी में मनीषा हत्याकांड को लेकर कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। आज भिवानी में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रातों रात पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया व 5 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनीषा हत्याकांड मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेवार टिप्पणी करना अनुचित है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज गुरुग्राम जिले के गांव बहोड़ कला स्थित ब्रह्मकुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि रक्तदान न केवल मानव जीवन को बचाने का कार्य है बल्कि ये एक प्रकार की राष्ट्र सेवा भी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने ई रक्त कोष तैयार किया है जिसमें रक्त से संबंधित सभी जानकारियों का एक महत्वपूर्ण डेटाबेस तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जरूरत पड़ने पर रक्त को आसानी से और शीघ्रता से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। जींद में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी की टीम ने जुलाना नगर पालिका के प्रधान डॉक्टर संजय जांगड़ा और उनके रिसेप्शनिस्ट सतबीर को 2,27,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप पुलिस अधीक्षक ने बताया, यहाँ कोई ठेकेदार है जुलाना गांव में 10 करोड़ रुपए के आसपास का वो रोड का काम किया था और काम किया बीच में चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से कोई डिमांड की गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 2 से 2.5% पैसे लूंगा, आपकी पेमेंट करवा दूंगा, जिसके लिए उसने शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस हरियाणा में दी थी जिसके ऊपर कार्रवाई है। अभी 2,27,000 रुपए का जो 2.5% के हिसाब से कमीशन बनता था उसे वो पैसे दिए गए थे जिनको रेड हैंडेड हमने आज गिरफ्तार किया। हमारे द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्स्ट तो अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर साहब ही हैं और उनके क्लिनिक पे यहाँ पे रिस्क काटते हैं जो बैठते हैं, उनके हैंडओवर वो मनी की गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर के मामले में पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने 2,500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। ज्योति को कल अदालत में पेश किया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को समर्पित की गई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।